आत्म संबंधी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम। हमारे बीच में अनेक प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। वैसे ही एक प्रश्न मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र ने हमसे पूछा कि मैं हर एक संप्रदाय में जाता हूँ, सत्संग सुनने जाता हूँ, प्रवचन सुनने जाता हूँ, कीर्तन में जाता हूँ, हर एक संप्रदाय के विद्वान हैं उनसे मिलता हूँ, जितने संप्रदाय से मिला हूँ सब अपने अपने संप्रदाय को बड़ा और सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तो मेरे मन में हमेशा संशय बन जाता है कि बड़ा और सर्वश्रेष्ठ क्या है, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सा पंथावली और बहुत सा संप्रदाय चल चुका है। तो हमने पूछा कि आपकी प्रश्न क्या है, हो सके हमें मालूम है तो आपको बतलाएंगे, और नहीं मालूम है तो हम अपने गुरुजनों से पूछ के बतलाएंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छी प्रश्न पूछी कि मैंने जितने भी संप्रदाय में गए, उन्होंने कहा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ये है, कोई कहता है वो है, कोई कहता है ये है। इतने समझने के बाद हमें किन्हीं के उत्तरों से हमें किन्हीं के प्रश्न के मेरे प्रश्न के जवाब सही से नहीं मिला। कोई बताता है ऐसा, कोई बताता है वैसा। लेकिन मेरा प्रश्न के साथ साथ एक और भी बात है, क्योंकि मैं न वेद पुराण शास्त्र नहीं पढ़ा हूं, क्योंकि अभी मैं पढ़ाई करता हूं। तो कृपया करके हमें ऐसा कीजिए कि हमें बिन वेद पुराण शास्त्र के गवाही दिए बिना वहां से न कोई और तरीका हो तो समझाइए कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है। यही प्रश्न एक विद्यालय में गुरुतुल्य श्री श्री 108 श्री जगदीश आहूजा जी से पूछा। श्री आहूजा जी से कोई प्रश्न विश्वविद्यालय में स्टूडेंटों ने पूछा था, वही प्रश्न हमारे सामने आया। उन्हीं को बातों को हमने उनको समझाए, बतलाए बिन वेद पुराण के कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अनेकों नाम है। कोई कृष्ण है कहता है, कोई सच्चिदानंद कहते हैं, उसमें श्रीराज जी भी नाम आता है। ऐसे तो बहुत नाम है। तो हमने कहा आप पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कृपया करके हमें ये बतलाइए, इस ब्रह्मांड में चाहे इतनी गैलेक्सियां हैं, इतनी ब्रह्मांडें हैं, इस ब्रह्मांड को कोई न कोई चला रहा है, ये क्या सत्य है या गलत है? कोई तो चलाता होगा, और जो चला रहा है वो है कि नहीं है, ये सत्य है कि असत्य है? मेरे बड़े भाई ने कहा ये तो मालूम है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई है, यानी कि सत्य है कि चलाने वाला कोई है। जब वो है तो सत्य है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला है। तो अगर वो है तो कुछ करता होगा, आके चुपचाप बैठा होगा तो करता होगा। तो चेतन होगा, जड़ होगा तो बैठा होगा, चेतन होगा तो कुछ नहीं कुछ करता होगा।
क्योंकि जड़ पदार्थ जहाँ रख दिया जाता है वहीं रहती है, वो ना कुछ उसको जड़ का चेतन का मतलब होता है ज्ञान और जड़ का मतलब होता है अज्ञान। उसके पास कुछ करने की क्षमता नहीं होती है, उसे जड़ कहते हैं। तो हाँ, तो चेतन कुछ करता होगा, तो करता होगा तो उसके करने में जो भी होता है उसे हमें आनंद भी आता होगा, क्योंकि वो आनंद की ही लीला करता है। तो हाँ, तो जब इस तीनों पद को जोड़ देंगे तो हो जाता है सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। वही तो पूर्ण परमात्मा है, सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद के बारे में जानने के लिए हम कितना भी वेद पुराण शास्त्र पढ़ लें, उनके गुणों को नहीं जान सकते, क्योंकि श्री महामति कहते हैं तालतमे न जनाति सच्चिदानंद लक्षणम। बिन तालतम के आप पूर्ण परमात्मा के बारे में नहीं जान सकते। पूर्ण परमात्मा के बारे में जानने के लिए आपको तालतम ज्ञान की होना आवश्यक है। तालतम का अर्थ ऐसे तो विद्वानों ने अनेक निकाला। एक तो होता है जो तरंतार करते उसे तालतम कहते हैं। एक होता है तार तम, यानी कि अंधकार को जो अपने ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दे उसे भी तालतम कहते हैं।